कॉर्डेटा नाम से आप याद रख सकते हैं। अब कॉर्डेटा का मतलब होता है कि विच मीन्स दे आर नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट, यानी कि मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होना चाहिए कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइलम और इसके बाद किंगडम के बारे में। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग फाइलम के बारे में। देखिए, फाइलम का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग इसे संघ बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे मैं एक और हेडिंग देना चाहता हूँ यहाँ पे, डिवीजन। डिवीजन जिसे हम प्रभाग बोलते हैं, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि जो फाइलम होता है उसका प्रयोग एनिमल्स के लिए किया जाता है और जो डिवीजन होता है यानी कि प्रभाग, उसका प्रयोग जो है पौधों के लिए किया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर मैंने चार जो इम्पोर्टेंट लाइंस लिखी हैं। पहली लाइन ये है कि क्लास जिसमें जंतु, मतलब क्लास का मतलब वर्ग होता है जिसमें जंतु उभयचर लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, फिशेज एंड मैमल्स आर कंबाइंड, मतलब आते हैं, यानी कि जितने भी क्लासेस हैं लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, फिशेज, मतलब कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली, स्तनधारी, ये सारे ही जो है वर्ग आते हैं उस कैटेगरी के अंदर। मतलब एक ऐसी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर ऐसे वर्ग आते हैं, ये सारे वर्ग आ जाएंगे, ठीक है। यह अगले मतलब कि जो हायर कैटेगरी का निर्माण करता है, जिसे हम लोग को फाइलम यानी कि संघ कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब जो उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली या फिर स्तनधारी, ये सारे मिलके एक ऐसे हायर कैटेगरी का, एक ऐसे उच्चतर संवर्ग का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम लोग फाइलम के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखा है, इन सभी की एक समान कैरेक्टर, जैसे कि मतलब कि इन सभी जितने भी वर्ग हैं, इन वर्गों में एक ऐसा कैरेक्टर है, मतलब दो कैरेक्टर हैं। लाइक पहला कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड का, दूसरा कैरेक्टर है नर्वस सिस्टम का। देखिए, नोटोकॉर्ड को हम लोग पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु, और वहीं नर्वस सिस्टम को आप जानते ही है, तंत्रिका तंत्र होता है, खोखला तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मतलब कि जो है मेन कैरेक्टर है और ये दोनों ही कैरेक्टर किसमें होते हैं, हमारा एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा नाम से आप याद रख सकते हैं। अब कॉर्डेटा का मतलब होता है कि विच मीन्स दे आर नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट, यानी कि मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होना चाहिए कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके अंतर्गत। ये बात आपको याद रख लेनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है, पृष्ठ रज्जु जिसे बोला जाता है। अब देखिए, वैसे ही पौधों में एक हायर कैटेगरी होती है, जैसे प्लांट एनिमल्स में हायर कैटेगरी थी जिसे हम फाइलम नाम से कह रहे थे, वैसे ही पौधों में हायर कैटेगरी होती है जिसे हम लोग डिवीजन यानी कि प्रभाग कहते हैं या फिर ये प्रभाग का निर्माण करते हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। किंगडम को हिंदी में जगत कहा जाता है, क्योंकि जगत जो है सबसे हायर कैटेगरी होती है हमारे क्लासिफिकेशन की, सबसे हायर कैटेगरी जिसे जगत कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसी तरह इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे उच्चतर संवर्ग जो होता है उसे हम लोग किंगडम कहते हैं और सबसे निम्नतम संवर्ग को हम लोग जाति यानी कि स्पेसीज नाम देते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, पहली पॉइंट है कि जंतुओं को हायर कैटेगरी मतलब उच्चतर संवर्ग या उच्चतर वर्ग जिसे हम किंगडम मतलब कि कहते हैं, एनिमेलिया में रखा गया है। किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। वहीं पौधों को हायर कैटेगरी किंगडम लाइक प्लांटी में रखा गया है, ठीक है।
आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके आधार पे किंगडम्स जो है मतलब कि बदलेंगे और उन किंगडम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस नॉर्मली थोड़ा सा ही बता रहा हूँ कि ये जो किंगडम है वो 2 टाइप्स में यहाँ पे रखा गया है। एनिमल्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है, एनिमल्स को अलग जो किंगडम है वहाँ पे रखा गया है, जबकि प्लांट्स को अलग किंगडम में रखा गया है। ये बात आपको समझानी थी। देखिए तीसरा है यहाँ पे फाइलम। फाइलम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल के लिए प्रयोग किया जाता है। डिवीजन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको कि डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों को मतलब ये दोनों का अलग अलग किंगडम बन जाएगा। एक किंगडम हो जाएगा एनिमल किंगडम, तो दूसरा हो जाएगा प्लांट किंगडम। ये बात आपको याद रख लेनी है, दोनों के डिफरेंट किंगडम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है कि जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्पीसीज है, ये निम्नतम संवर्ग है, निम्नतम संवर्ग, और ये उच्चतम संवर्ग है, उच्चतम संवर्ग। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या बताने वाला था आपको कि जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो जितने भी गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर में क्या आ जाती है, कमी आती जाती है, कैरेक्टर में कमी आने लगती है। ये बात आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जाति से जगत की ओर जाने पर गुणों में क्या आती है, कमी आती है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। देखिए सबसे नीचे के टैक्सा मतलब कि जो स्पेसीज है उनमें अधिक गुण, मतलब यहाँ पे जो गुण होंगे वो अधिक गुण होंगे, समान होंगे, लेकिन जो ऊपर की तरफ में जो ऊपर वाला टैक्सा है मतलब कि जो किंगडम है वहाँ पे गुण सबसे कम समान होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे निम्नतम जो टैक्सा है और सबसे उच्चतम टैक्सा है उसमें सबसे ज्यादा जो गुण स्पेसीज में मतलब कि नीचे वाले टैक्सा में और किंगडम में सबसे कम गुण समान होते हैं। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए सबसे ऊपर के टैक्सा का संबंध निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है और इसी कारण से वर्गीकरण में और भी समस्या जटिल हो जाती है। ये बात भी आपको समझ लेनी है, क्योंकि मतलब कि सबसे ऊपर का टैक्से में क्या होता है कि बहुत ही कम कैरेक्टर्स जो है मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी जो मतलब कि उनका निर्धारण करना है, संबंध का निर्धारण करना है, वो बहुत ही कठिन हो जाता है और इसी कारण वर्गीकरण करने में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो फाइलम होता है, फाइलम डिवीजन, फाइलम जो है एनिमल्स के लिए, डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली, स्तनधारी, ये सारे मतलब कि एक वर्ग है और ये सारे ही वर्ग मिलकर एक हायर कैटेगरी का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग फाइलम कहते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी एक कैटेगरी का निर्माण होता है जिसे हम डिवीजन कहते हैं। देखिए फाइलम यहाँ पे देखिए मैंने जो ऊपर का कैरेक्टर, ये सारे को सभी को कॉर्डेटा मतलब कि फाइलम में रखा गया है। कॉर्डेटा फाइलम्स का कुछ एक लक्षण ऐसा होगा जो समान होगा ज़्यादा। नोटोकॉर्ड हो गया, नर्वस सिस्टम, ये सब में समान होता है। तो कॉर्डेटा में आप ये याद रख सकते हैं कि नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट इन कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है, किंगडम में मैंने आपको बता दिया कि हायर कैटेगरी किंगडम को एनिमल्स को में जंतुओं को रखा गया है, प्लांटी में पौधों को रखा गया है। ठीक है, फाइलम एनिमेलिया मतलब एनिमल में जो है एनिमल किंगडम, प्लांट में प्लांट किंगडम। जब आप स्पेसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो कैरेक्टर्स में कमी आएगी। ठीक है, टैक्सा में कम गुण समान होंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जो इनका संबंध है वो भी निर्धारण करने में आपको समस्याएं उत्पन्न होगी, क्लासिफिकेशन करने में भी समस्याएं कठिन हो जाती हैं या जटिल हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को मोटिवेट कीजिएगा। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो कम से कम हमारी क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास का आनंद लीजिए। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।